नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। हम 5 की पंचायत में बात करेंगे कि लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को नए आर्मी चीफ नियुक्त करने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि उन्हें रावत की योग्यता पर कोई शक और संदेह नहीं है, लेकिन सरकार को जवाब देना चाहिए कि 3 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को आखिर नजरअंदाज क्यों किया गया। सरकार ने कल ही लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को देश का 27वां सेना प्रमुख नियुक्त किया है। पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी को आर्मी में सबसे सीनियर होने के नाते आर्मी चीफ के पद का अगला दावेदार माना जा रहा था। फिर लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी के बाद दक्षिणी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हैरिस भी दावेदार हो सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा ना करके नया सेना प्रमुख नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में 5 की पंचायत में हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि सेना पर सियासत आखिर कर कौन रहा है, सरकार या विपक्ष। तो आर्मी चीफ पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। सवाल यह कि आखिर सियासत कर कौन रहा है, सरकार कर रही है या फिर विपक्ष कर रहा है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल पी.के. सहगल डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं, और रिटायर्ड मेजर जनरल आर.के. मल्होत्रा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं। सबसे पहले गोपाल साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपने लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी, लेफ्टिनेंट जनरल पीएम हैरिस, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस नेगी की वरिष्ठता को आखिर क्यों नजरअंदाज करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया है? इस सवाल का जवाब है आपके पास? बिल्कुल, सरकार ने जो आज मीडिया न्यूज भी है, कई भी है कि उन्होंने जो इनको ज्यादा सूटेबल बना, बिपिन रावत जी को ज्यादा सूटेबल माना है, और ये विद इन द गवर्नमेंट प्रेरोगेटिव है। अगर आप ये कहते हैं, अपोजिशन को भी देखो, वो कह रहे हैं कि सरकार अपोजिशन और देश को कारण बता दें तो मैं आगे कारण तो बता ही रहे हैं, लिखा भी आ रहा है कि उनको ज्यादा सूटेबल माना गया, नहीं तो और क्या कारण हो सकता है, और क्या कारण अगर आप उसको उसमें स्पेकुलेट करेंगे। सीधी बात है कि इन्हें इनके एक्सपीरियंस और इनकी कैपेबिलिटीज को उन्होंने सर, ये सूटेबिलिटी कैसे किस पैमाने पर होती है? जो आर्मी की करंट रिक्वायरमेंट है, जो हमारी करंट डिफेंस रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनल सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है, उनको ही तो असेस करेंगे। आप लोगों को करते हैं, प्रमोट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो उनकी सूटेबिलिटी इन द करंट सिचुएशन देखते हैं। अगर कैपेबल, कोई ये तो नहीं कह रहा कि दूसरे लोग कैपेबल नहीं है, इनकी सूटेबिलिटी अगर सरकार को ज्यादा लगी और लगी है, जिसके कारण अपॉइंट किया, और विद इन द उनके प्रेरोगेटिव है, विद इन द पावर है, अदरवाइज तो फिर सरकार का रोल ही क्या है? फिर तो आप कह दीजिए कि सरकार कुछ करेगी, अपने आप ही होता रहेगा सबका अपॉइंटमेंट। तो इसलिए यह चीजों को समझना आप ये कह रहे हैं कि वरिष्ठता को अगर किनारे कर दिया गया है तो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कर दिया गया, ये आप कह रहे हैं। नहीं सर, मेरी बात नहीं कह रहा, सवाल तो सुन लीजिए। हाँ। मेरा कहना यह है कि आप ये कह रहे हैं कि काबिलियत को ज्यादा तरजीह देते हुए वरिष्ठता को अगर हमने नजरअंदाज किया है तो इम्पोर्टेंट देश है और जो इंसान सबसे काबिल है उसे हम लेकर आए। नहीं, केवल नजरअंदाज किया, ये तो आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। उनकी सीनियरिटी भी एक क्राइटेरिया है। अच्छा। अगर सब चीजों को देख के क्यूमुलेटिवली सरकार डिसीजन लेती है, और अपने, और यह देश के हित में करंट सिचुएशन को देख, जो आपने किया वो देश के और हित में। अगर नहीं हमने किया, अगर सरकार ने, तो फिर तो जब आपने हमें सत्ता में लाया है तो फिर तो हम देश के हित में ही करेंगे ना। तो आप देश के हित में कर रहे हैं। त्यागी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि आपने बीजेपी पर तो और सरकार पर तो सवाल उठा दिया, लेकिन 1983 में जरा इतिहास के पन्ने पलटिए। 1983 में इंदिरा गांधी ने लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा पर लेफ्टिनेंट जनरल ए.एस. वैद्य को चुना था, और उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने इस्तीफा दे दिया था। उस वक्त आपने क्यों वरिष्ठता को तरजीह नहीं दी थी? और 1972 आज आप इनसे सवाल कर रहे हैं। 1972 में भी किया इंदिरा जी ने, 1972 में भी किया। जवाब देखिए, जो नहीं 1988 में भी किया, मैं बता देता हूँ, सारा बता देता हूँ। 1988 में भी किया हम लोगों ने, उसके रीजंस थे बहुत तकड़े, और निश्चित रूप से जो किया गया था फाइल्स के आधार पे किया गया था। तो सर रीजंस तो बताया। और फाइल्स के आधार पे जो निर्णय ले गए मिस्टर वैद्य जब बने थे, जी मैं बताता हूँ। देखिए, जो फाइल्स की बात है, फाइल्स की बात तो आपको जो सूचना का अधिकार है उसको इस्तेमाल करके देख लीजिएगा, सेना का मिल जाए तो कुछ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसके बहुत बड़े मायने हैं। मिस्टर वैद्य की नियुक्ति होने के बाद देश को एक ऐसा जनरल मिला जिसने बहुत सारी चीजें की जो कि आपके इतिहास में अंकित है। पहली बात, हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है
कि जो नए जनरल बन रहे हैं हम उनकी काबिलियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। ठीक है। और सरकार से अगर सवाल पूछ रहे हैं, हमें पता है सरकार से कोई सवाल पूछिए तो सरकार कहती है आप देशद्रोही हैं। नहीं राजीव, आप इधर मत जाइए, उधर मत जाइए। लेकिन राजीव जी सवाल सीधा है, आप अपने सवाल से भाग रहे हैं। जब आपने खुद 1983 और 1972 में ऐसा किया था, जब आपने मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं जी, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब सुन तो लीजिए भाई साहब। फरमाइए फरमाइए। जवाब स्पष्ट है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, लोकपाल और चीफ जस्टिस महोदय से लेके पूरे सुप्रीम कोर्ट से जो सरकार का टकराव है वो जग जाहिर है। सर आप कहां जा रहे हैं? डायरेक्टर अभी सरकार सर मैं आपसे सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, आप सुप्रीम कोर्ट और लोकपाल तक चले गए। आउट ऑफ द वे जाके नहीं बनाया। सभी राजीव जी हम कहें आप अपने संस्थाओं में सरकार इसी तरह कर रही है। राजीव जी आपको पता है कर रही है। ठीक है राजीव जी, मुझे लग रहा है आपके पास जवाब नहीं है। सूटेबिलिटी देखी जाती है। राजीव जी आपके पास ये जवाब नहीं है कि जब कांग्रेस सरकार में आपके पास ये जवाब नहीं है, जब कांग्रेस सरकार में वरिष्ठता को नकारते हुए आपने जो है वैद्य को बनाया था। और आपको बताऊं जिस वक्त बनाया था उस वक्त अनहेल्दी प्रेसिडेंट एंड ओपन द डोर्स फॉर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द सर्विसेज। उस वक्त आप पर सियासत के आरोप लगे थे और इसके दरवाजे आप ही ने खोले हैं। और आपको बताऊं कि उस वक्त के रक्षा मंत्री वेंकट रमन ने वैद्य साहब से कहा था कि ये आपके लिए हार्मफुल होगा कि अगर पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर डिबेट हो जाती है। जी राजीव जी। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपको सुहेल साहब बहुत स्पष्ट है कि सरकार वर्तमान जो सरकार है, वर्तमान सरकार का सभी नियुक्तियों में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसमें इसी तरह का चरित्र रहा है। और इस चरित्र को निश्चित रूप से लोकतंत्र की हानि होगी इस चरित्र से। मैंने जो और संस्थाएं बताई हैं वो उदाहरण बताई हैं कि उदाहरण के तौर पे सीवीसी और सीबीआई और लोकपाल की अभी तक नियुक्ति नहीं है। चीफ और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से सरकार का टकराव रहा है, ये पहली सरकार है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इतनी फटकारें लगाई हैं। और कॉलेजियम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति को लेकर के जो बातें भेजी गई थी, क्या सरकार उस पर कायम है? आपके पास आपकी नियुक्ति को लेकर बहुत स्पष्ट राजीव साहब, आपके पास खुद पर लगे आरोपों का जवाब नहीं है, आप दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल सहगल साहब आपसे है कि क्या नहीं, मैं तो क्या उछाल रहा हूं? ठीक है सहगल साहब, आपके लिहाज से बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है सहगल साहब, मेरा सवाल आपसे ये स्पष्ट कह रहा हूं कि इंदिरा त्यागी जी आपके पास आऊंगा। त्यागी साहब में दर्ज है कि उनके निर्णय से देश को फायदा हुआ। त्यागी जी आप कैसे तय करेंगे कि इंदिरा ने जो निर्णय लिया उससे फायदा हुआ और मोदी जी जो निर्णय लेंगे उससे नुकसान होगा? ये तो देश की जनता पर छोड़ दीजिए तय करना। तो मोदी जी के निर्णय कौन से सही है बताइए ना आप। कौन सा निर्णय सही है 2.5 साल में? क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या नोटबंदी से लोग परेशान नहीं है? क्या विदेश नीति पाकिस्तान से लोग परेशान नहीं है? राहुल जी से भी परेशान है दुनिया। ठीक है सर, अभी आर्मी चीफ पर हम बात कर ले। राहुल कौन सा निर्णय बढ़िया ये बताइए। सहगल साहब मेरा 2.5 साल में ऐसा कौन सा? राजीव जी ऐसे डिस्टर्ब मत करें प्लीज डिबेट में। राजीव जी प्लीज। सहगल साहब मेरा सवाल ये कि क्या जिस तरह से 1983 में इंदिरा गांधी ने किया था वो ठीक था या आज जो किया गया वो भी ठीक है? मेरे मुताबिक जो 1983 में था वो गलत था, जो आज भी हुआ उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और उठने चाहिए। अच्छा, किसी भी सरकार का हक बनता है कि किसको आर्मी चीफ बनाए, ये उनकी डिसीजन है। ठीक है। जितने भी आर्मी कमांडर्स हैं, आपके 7 आर्मी कमांडर्स हैं, सारे के सारे इक्वली कॉम्पिटेंट और इक्वली प्रोफेशनल और इक्वली कैपेबल हैं ठीक है स्थिति से डील करने के लिए। ये कहा जाना सरकार की तरफ से कि जनरल बिपिन जो हैं वो आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाकियों से ज्यादा काबिल हैं, मेरे मुताबिक ये बिल्कुल गलत है। एवरीबडी एल्स वाज इक्वली कैपेबल। इनफैक्ट जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है, जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, जो प्रोफेशनल स्टैंडिंग है जनरल बख्शी की, वो इन सबसे बहुत ऊपर है। ठीक है। जब वो आर्मी कमांडर बने थे उसी समय कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट के लिए मुसीबत हो गया है, गवर्नमेंट इनको आर्मी चीफ नहीं बनाएगी क्योंकि मुसीबत क्यों हो गया है? क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है। और किस तरह से स्ट्रांग? ये स्ट्रांग है क्योंकि ये गवर्नमेंट को गलत कोई भी डिसीजन है या डायरेक्शन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, तो इसलिए इनको किसी भी हालत में, आज से नहीं, जब से आर्मी कमांडर बने थे तब से ये फौज में था कि इनको किसी हालत में चीफ नहीं बनाएंगे, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी वांट्स अ प्लायबल मैन।
जो उनके कहा पे बातचीत। बड़ी बात कह रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल साहब, कह रहे हैं कि दरअसल बख्शी जी जो वरिष्ठता में सबसे आगे थे और आर्मी चीफ जिन्हें बनना चाहिए था वो इतने ज्यादा काबिल थे, इस बात का शायद सरकार को कहीं डर था जिसकी वजह से उनको बाईपास करके और बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया। गोपाल जी, गंभीर इल्जाम है, आप जवाब देंगे? नहीं, देखिए, यह तो इनका व्यक्तिगत सोच होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार अगर कोई निर्णय लेती है, अगर आर्मी को आज हमारा पूरी जिंदगी आर्मी में बिता दी है, नहीं तो ये तो फिर भी आर्मी में बिता दिया तो इसका अपना व्यू हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो कॉम्पिटेंट नहीं हूँ कि बख्शी साहब के या रावत साहब के कॉम्पिटेंस के ऊपर सवाल खड़ा करूं या बताऊं, लेकिन जब सरकार के ये भी मान रहे हैं, बख्शी साहब भी मान रहे हैं कि सरकार के पावर में है उनकी उसकी। सर, लेकिन बख्शी साहब सहगल साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मल्होत्रा जी, मेरा सवाल आपसे यही, जो बात पीके सहगल साहब कह रहे हैं कि दरअसल बख्शी साहब जो कि इतने वरिष्ठ थे और उन्हें दरअसल आर्मी चीफ होना चाहिए था और सरकार को क्या उनसे किसी तरह का डर हो सकता है, इस वजह से बिपिन रावत को चुना गया। आप मानते हैं, आप इत्तेफाक रखते हैं सहगल साहब की बात से? नहीं सोहेल साहब, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। दो चीजें हैं, और जो सहगल साहब ने कहा वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। सहगल साहब ने ये कहा कि बख्शी साहब इन लाइन थे और ट्रेडिशन के हिसाब से उनको बनना चाहिए था। दूसरी चीज सहगल साहब ने ये कही कि वो एक स्ट्रांग आर्मी कमांडर थे, ठीक है, और इसलिए ये माना जाता था कि जो फौज के लिए ठीक नहीं है उसको वो नहीं मानेंगे। लेकिन ये उन्होंने नहीं कहा कि सर इसमें गलती क्या है, जो चीज फौज के लिए ठीक नहीं है या आज गलती सिर्फ जी। देखिए सुनिए, मैं ये कहता हूं कि आर्मी कमांडर सब इक्वल हैं और हमें समझ आना चाहिए कि हमारे आर्मी कमांडर्स ही लड़ाई लड़ते हैं। जो चीफ है वो इंटरफेस है गवर्नमेंट के साथ, तो ऑब्वियसली वो सरकार उसी आदमी को चुनेगी जो ये समझती है कि वो इंटरफेस कर सके। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई, अभी 31 दिसंबर आनी दूर है। हाँ। और माना ये जाता है कि एक परमानेंट चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ बनाने की सरकार सोच रही है। अगर परमानेंट चीफ ऑफ आप कह रहे हैं उस जगह पर बख्शी साहब को लेकर आया जा सकता है, उसके लिए जाएं तो ऑब्वियस है कि ठीक है। लेकिन अच्छा, मुझे ऐसा सिर्फ 10 सेकंड में सर अगर आप जवाब दे सकें, उस लेवल पे लाएं। सर सिर्फ 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे सकें कि जो डिसीजन 1983 में इंदिरा गांधी ने लिया था वैद्य साहब को लाकर, और वो वही डिसीजन लगभग आज लिया गया है बीजेपी सरकार के जरिए, दोनों सही थे अपनी जगह या दोनों गलत है अपनी जगह? देखिए, सरकार किसी को भी बना सकती है, इसलिए उस हिसाब से सही थे। लेकिन मैं आज अपने सोच से ये कहता हूं कि जनरल सिन्हा जनरल वैद्या से कहीं ज्यादा काबिल थे, और जनरल सिन्हा को ही अगर चीफ बनते तो आज फौज का रंग रूप बिल्कुल अलग होता। एग्जैक्टली जी, फौज का रंग रूप बिल्कुल। अब ये तो कांग्रेस का जवाब देना चाहिए, ये बात कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। त्यागी जी, हमारे ऊपर उंगली उठाने के पहले आप अपने गिरेबान में देखिए आपने क्या क्या किया हुआ है, कितने बड़े मुद्दे आपके पास दबा रखे हैं आपने। आपकी तरफ भी उठ रही है चारों, और पांचवा अंगूठा भी उठ रहा है। आपने देश को अंगूठा दिया अब तक 2.5 साल में। जनरल सिन्हा की सारी आपने पेंशन काट रखी है। त्यागी जी, ऐसा तो मैं आवत पड़ी फौज का बजट का आपने फौज को 7वें वेतन आयोग में अभी तक कोई बेहतर चीजें नहीं दी है। अच्छा, एक संक्षेप में सहगल साहब आपसे जवाब, ठीक है, लोगों को हाथ में। त्यागी साहब, वक्त खत्म हो गया है, संक्षेप में सहगल साहब एक बात, बड़ी बात यह है कि वक्त वक्त पर सेना के मनोबल पर बात की जाती है। कभी पारेकर साहब कहते हैं कि ममता ने कुछ कह दिया उससे सेना का मनोबल कम हो गया, कभी कोई और लीडर कुछ कह देता है उससे कहा जाता है सेना का मनोबल कम हो गया। जिस तरह सिन्हा साहब ने इस्तीफा दिया था शायद उसने भी मनोबल कम किया होगा। क्या इस तरह से बाईपास करने से मनोबल कम होता है? सेना का मनोबल जो है अटूट है, इन चीजों से सेना के मनोबल के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे जनरल मल्होत्रा ने कहा कि अगर जनरल सिन्हा चीफ होते तो आज देश की फौज का स्ट्रक्चर काफी अलग होता। इसी प्रकार आने वाले समय में लोग कहेंगे अगर जनरल बख्शी चीफ होते तो शायद फौज का काबिलियत और कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता। जी, मेरा सवाल आपसे सर।
देखिए, ये बात आप मान रहे हैं जो बात कह रहे हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं मान रहे, क्योंकि देखिए बात यह है कि जब ये सब जितने भी पैनलिस्ट हैं सब लोग कह रहे हैं कि सरकार के पावर में है कि वो किसको सिलेक्ट करे, और सातों जो भी चीफ आर्मी के थे कमांडर वो सब कॉम्पिटेंट है। अगर इक्वल कॉम्पिटेंट है और उसमें से कुछ सूटेबिलिटी देख के सरकार ने किसी को अपॉइंट किया, कोई जिम्मेदारी दी, और मल्होत्रा साहब कह रहे हैं कि और भी पोस्ट है और भी अपॉइंटमेंट हो सकते हैं, तो इन चीजों को जब तक सरकार के नजरिए से नहीं देखेंगे, आप उंगली तो किसी के ऊपर डिसीजन उठा सकते हैं, लेकिन वह बात ठीक नहीं है। आप अल्टीमेटली सरकार के ऊपर उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं असर आर्मी को कहीं ना कहीं हार्म करते हैं। त्यागी साहब सिर्फ 10 सेकंड में जवाब चाहेंगे। उस तरह से कांग्रेस में भी बहुत से वरिष्ठ नेता भी हैं, बहुत से काबिल भी हैं, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर तो सबकी बात नहीं होती है। कुछ उसी तरह से आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इधर? देखिए, राजनीतिक पार्टियों के निर्णय आजकल बड़ी फैशन बन गया है कि हर चीज में राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों पर जो है ना टिप्पणी करिए और उन पर व्यंग कसिए। राजनीतिक सिस्टम है ना सुहेल साहब, प्रजातंत्र है तभी देश सुरक्षित है, ध्यान रखिएगा, तभी आजादी सुरक्षित है। सर, जहां देश पूरे विश्व में प्रजातंत्र हट करके दूसरी व्यवस्थाएं चालू हुई है, वहां चीजें खराब हो गई हैं। और गांधीज के बारे में स्पष्ट कर दूं, गांधीज हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कांग्रेस की जी, और हम लोग बाग उनको मानते और मानते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।